हेलो दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रश्न पेपर में आगे एनटीपीसी के हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में साइड में लगे घंटी के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो कहा है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? तो यहाँ पर आप लोगों को बता करके चलते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो सी फंक होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सी फंक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले विटामिन के लिए विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विटामिन या विटामिनें जल में घुलनशील होती हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी। आप इसको बी और सी विटामिन जो है वह आपकी जल में घुलनशील होती है और इनको याद रखने की जो ट्रिक होगी वो आपके पास में होगी WBC, यानी कि WBC से आप इनको याद रख सकते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। W का मतलब यहाँ पर आपका वाटर से है और वाटर क्या होता है आप लोगों का? जल होता है। और आप इसको बी और सी जो हो जाएंगे वो आपके विटामिन हो जाएंगे, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? और यहाँ पर ऑप्शन ए है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है। बी ऑप्शन है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन सी है, मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है। और ऑप्शन डी है, कथन वह बी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑप्शन होगा डी, यानी कि कथन बी और सी सही कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन हमें प्राप्त होते हैं वो विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होते हैं और मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जाता, मतलब इनका संश्लेषण नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, निम्न में से कौन सी विटामिन या विटामिनें वसा में घुलनशील होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। आप इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कीड़ा, जो कीड़ा है एक वर्ड है ये, या आपके पास में और भी कोई तरीका हो सकता है याद रखने का। तो मेरा तरीका यहाँ पर यही है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके विटामिन आपका ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कीड़ा से भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। और यहाँ पर कहा गया है, कथन नंबर 1 है, विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। कथन नंबर 2 है यहाँ पर, विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता करके चलेंगे कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सही, वह आपका आंसर होगा सी। वह आपका आंसर कौन सा होगा? सी आंसर आपका सही होगा, यानी कि दोनों ही कथन जो है वो आपके सही होंगे। दोनों कथन जो कही गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि विटामिन की कमी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? मानव शरीर में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो यहाँ पर आपको बता करके चलें कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसे इंग्लिश में आप लोग याद रखिएगा, इसको हम ब्लैक विजन भी कहते हैं। इसको हम ब्लैक विजन के नाम से भी जानते हैं, या इसके अलावा इसको आपका नाइट विजन भी कहा जाता है। ब्लैक विजन भी कहा जाता है, इसको नाइट विजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स आपका, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन होगा? तो विटामिन B1 जो होता है आप लोगों का थायमीन होता है, और विटामिन B1 की कमी से ही बेरीबरी रोग नामक रोग भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन ए दिया गया है, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, ये बिल्कुल सही बात है। पेलाग्रा जो है वो विटामिन B5 की कमी से हो जाता है।
नपुंसकता जो है वो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर डी होगा, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक होता है? तो आपको बता करके चलें, विटामिन डी जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहूँगा विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है हमारी बॉडी में ही होता है, और प्रकाश सूर्य की जो सुबह की किरणें होती हैं हमारी शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जो वेसल्स जो आपकी जो केशिकाएं होती हैं जिनमें को आपका रक्त बहता है, उन केशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा जो होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को पिघला करके आपका विटामिन डी बनाया जाता है। तो ये सन रेज के द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है हमारी बॉडी में ही। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में खालिस्तान और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा रिकेट्स, और रिकेट्स को आपका सूखा रोग भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। So thank you very much.